आपके कहने पे स्क्रिप्ट लिखी है, आपके कहने पे फिल्म बनाई की बात को कैसे जी, तो विपुल शाह जी ने उसका उत्तर दे दिया है। लेकिन अच्युतानंद जी की बातों से क्यों भाग रहे हैं दिनेश वासु जी? जस्टिस केटी जोसेफ जो केरला हाईकोर्ट के जज थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता नहीं थे, दादा एक साथ, बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। दिनेश एक साथ उन्होंने मत चिल्लाइए। स्पष्ट तौर पर यह कहा कि लव जिहाद के मामले केरला में, और 2009 की बात है ये, 2009 में अगर जस्टिस केटी जोसेफ पाते हैं, वहां की कैथोलिक चर्च अगर इस बारे में बातें करती है, एनआईए अगर इस तरह के मामले दर्ज करती है और पाती है कि इस तरह के मामले हैं, और अगर यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि सेक्स स्लेव्स बनाकर जो है सीरिया में, अफगानिस्तान में, विविध देशों से जो गैर मुसलमान हैं उनको फंसाकर जाल में लव जिहाद के कालांतर में विवाह करके उनको सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है, तो इस सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म का विरोध करने का कारण क्या है? सिर्फ आप सांप्रदायिक तुष्टीकरण के अतिरिक्त इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? तो सांप्रदायिक तुष्टीकरण में आप इतने अंधे हो गए हैं कि आप एक फिल्म और आप जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलंबरदार बने टहलते हैं। पूरी देश दुनिया में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये सारे जो हैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के सबसे बड़े अलंबरदार बनकर टहलते हैं और एक फिल्म से घबरा जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक फिल्म से घबरा जाते हैं। क्या कारण है भाई इतना घबराने का? आप आतंकवादियों के समर्थक क्यों हो जाते हैं? लव जिहाद सामान्य मुसलमान तो कर नहीं रहा है, आतंकवादियों का एक सुनियोजित गिरोह है। उस आतंकवादियों के सुनियोजित गिरोह को आप सारे मुसलमानों का प्रतिनिधि क्यों मान रहे हैं? उल्टा मुसलमान समाज को तो इसके विरोध में खुलकर सामने आना चाहिए कि आप इस तरह बदनाम क्यों कर रहे हैं मुस्लिम समाज को। ठीक है वारिस साहब, इसका जवाब आप दीजिए। ये सवाल मैंने पहले आपसे पूछा था। ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, कई मुल्कों से इस तरह से लड़कियों को ट्रैप करके ले जाया जाता है और उसके बाद आईसिस में भर्ती करके उनके पास दो ही ऑप्शन बनता है, या तो सेक्स स्लेव बने या ह्यूमन बॉम्ब बने। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या आईसिस की लड़ाई में इस तरह से हथियार नहीं औरतों को बनाया गया है? देखिए अंजना जी, तो इसको क्यों इस तरह से आप लोग इसके अगेंस्ट? सुनिए अंजना, देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये है कि देश के अंदर जो शांतता का माहौल है उसको खराब करने का और नफरत फैलाने के इरादे से ये फिल्म बनाई गई है। टोटल झूठ की बुनियाद पे है, पूरी प्रोपेगेंडा फिल्म है। पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा कि हमने 32,000 लड़कियों के बारे में कहा कि वो धर्म परिवर्तन हो गया, वो चले गए आईएसआईएस में ज्वाइंट हो गए। फिर कहा वो टीजर था, उसके बाद का 3 लड़कियां सिर्फ थी। जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि तुमको कहां से पता चला 32,000 लड़कियां हैं, तो बोला हमको कहीं से पता चल गया। फटकार के बाद आपको अक्कल आ गई। और बात सुनिए अंजना जी, बात ये इंपॉर्टेंट है कि अगर 32,000 या 50,000 लड़कियां गई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, सब सो रहे थे क्या? क्यों एक्शन नहीं लिया गया? ये सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। और उससे बड़ी एक बात ये है कि हमारा भारत देश विश्व का इतना बड़ा डेमोक्रेसी वाला देश के प्रधानमंत्री खुद चंदा वोटों के लिए एक केरला पिक्चर स्टोरी वाली पिक्चर को प्रमोट कर रहे हैं जो झूठ की बुनियाद पर बनी हुई है। किस दिशा में लेके जा रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री जी, मणिपुर जल रहा है, 100 से ज्यादा लोगों की जान चले गई, आप खामोश बैठे। कश्मीर के अंदर हमारे जवानों की हत्या हो गई। तमाम गंभीर मुद्दों के बीच में जिससे देश घिरा हुआ है, मणिपुर से लेकर जंतर मंतर जहां पर अभी भी पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं, इन सब से मुंह मोड़ते हुए चुनाव प्रचार और दूसरी तरफ फिल्म देख रहे हैं, इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रेम जी, छोटा सा जवाब। देखिए, इनका संकट ये है कि ये सत्य नहीं है। क्या सेक्स स्लेव्स का मामला सत्य है कि नहीं है? ये झूठ किस आधार पर कह रहे हैं? एनआईए जिसके मामले दर्ज करती है कि जस्टिस केटी जोसेफ जिसे सत्य कह रहे हैं,